नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज गए और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ मतलब टीवी न्यूज की दुनिया का वो शो जहां आम आदमी की आवाज बुलंद की जाती है ताकि उसे इंसाफ मिल सके। हमारा मकसद यही है कि सिस्टम और सरकार की जवाबदेही तय हो। आज घंटी बजाओ में बात उस भ्रष्टाचार की जो देश के सिस्टम को लगातार खोखला कर रहा है। लेकिन यहाँ हमारा मुद्दा राजनीति से एकदम अलग है। सीधे देश की उस जनता से जुड़ा है जो वोट देकर नेताओं को सत्ता तक पहुंचाती है, उनसे अपनी बुनियादी सुविधाएं चाहती है, विकास का हिस्सा बनना चाहती है, जिसके लिए मोटा टैक्स भी जनता चुकाती है। लेकिन क्या जनता के इस भरोसे को उनके चुने गए नेता पूरी तरह निभाते हैं? 4 दिन पहले की ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना और दिल्ली से सामने आई थी, जब पूर्व सीएम लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती और करीबियों के 15 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने अचानक बड़ी छापेमारी की तो हर तरफ हड़कंप मच गया था। सीबीआई की यह छापेमारी 2005 से 2009 के उस कथित भ्रष्टाचार के मामले में हुई है जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री का पद संभाल रहे थे। आरोप है कि तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले रिश्वत के तौर पर जमीन ली गई थी। आरोप है कि वो जमीन सस्ते दामों में लालू ने अपने परिजनों को मुहैया कराई थी। पहली बार ये मामला 2017 में खुला था। उसी के बाद से सीबीआई केस दर्ज कर इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में रेलवे के कई बड़े अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। सीबीआई इन अधिकारियों की संपत्तियों के अलावा उनकी कुंडलियां भी खंगाल रही हैं। माना जा रहा है कि करीब 15 साल पुराने इस मामले में कुछ रेलवे अधिकारियों की गिरफ्तारी भी आने वाले दिनों में हो सकती है। देश की जनता करोड़ों रुपए का टैक्स भरे, लेकिन उन्हीं पैसों को भ्रष्टाचार के जरिए सत्ता की ताकत दिखाते हुए कुछ नेता क्यों अपनी जेबों में भरे? इस सवाल को झारखंड की इन तस्वीरों ने भी बड़ा बनाया है। ये रांची की तब की तस्वीर है जब झारखंड में खनन सचिव का पद संभाल रही कद्दावर आईएएस पूजा सिंघल के सीए के घर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें 20 करोड़ रुपए के इस भारी भरकम कैश को देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इसके बाद सीए और पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से पूछताछ का लंबा दौर चला। फिर पूजा सिंघल से पूछताछ हुई और फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई। तब सीएम हेमंत सोरेन से पूजा सिंघल की करीबी समेत कई बड़े खुलासे होते चले गए और जांच की आंच मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन और पहले की सरकारों तक भी पहुंच गई। दावा है कि ईडी की जांच में कई अहम दस्तावेज मिले हैं जिसमें कई बड़े अफसरों और नेताओं के पैसे लगे होने के सबूत मिले हैं। दावा यह भी है कि आईएएस पूजा सिंघल साल 2010 से ही घूस की रकम को ऊपर बड़े नेताओं और मंत्रियों तक पहुंचा रही थी। हाईकोर्ट के अलावा झारखंड के सीएम के करीबियों के शेल कंपनी चलाने और सीएम को खनन लीज देने से जुड़ा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अब यहाँ देश में भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ आंकड़े आपके लिए देखना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2021 की रिपोर्ट बताती है कि करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार मामलों की 180 देशों की सूची में भारत 85वें नंबर पर रहा। इससे पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2020 की रिपोर्ट में सामने आया था कि सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए रिश्वत देने में भारत के लोग एशिया में सबसे आगे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।